हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा एक व्यूअर्स कमेंट किया है कि सर, रिपेयरिंग करने का समय कारण कहां कहां रहता है। एक्चुअली रिपेयरिंग करने का समय नहीं है, आपको सब कुछ बताऊंगा। रिपेयर करने का पहले एवं रिपेयर करने का बाद और रिपेयर करने का समय सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपको जो बताऊंगा आप ध्यान दीजिए। मेनली जो सबसे हाई वोल्टेज पीसी पर रहता है वो मेन जो पावर फिल्टर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर पर रहता है। ठीक है, इसके जो मेन रीजन होता है, कुछ भी रीजन से ये पावर सेक्शन फॉल्ट हो जाएगा और पावर सेक्शन चालू नहीं होगा तो ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मान लो इसका फ्यूज काट गया तो इसका जो वोल्टेज ये अंदर नहीं जाएगा, उसी का समय ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन पर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो, और इसका जो आउट पावर ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये रेगुलेट नहीं होगा तो रेगुलेशन नहीं होने का बजाय ये कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी डेट से रिपेयर करने का समय ज़रूर वो आप पीसीबी ओपन करके ये पॉइंट पर वोल्टेज चेक कीजिए, और चेक करने के बाद अब यहाँ पर वोल्टेज स्टोर देखेगा तब जरूर डिस्चार्ज करके पीसीबी पर काम कीजिए। क्योंकि डिस्चार्ज करने का जो तरीका होता है मैं बहुत वीडियो में दिखाया, तब भी आपको बताता हूँ। बहुत दोस्त ने जो करता है मोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ पर इस तरह टच कर देता है। टच करने के बाद बम जैसा फटास करके आवाज़ होता है और आवाज़ होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन वो क्या बताऊंगा आपको, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर पर प्रेशर पड़ने के बाद ये कैपेसिटर भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 100 वाट 200 वाट कुछ भी लैम्प लेके, ठीक है, इस तरह लैम्प लेके, अब देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन करके रखा है, तो इस तरह लैम्प लेकर आप यहाँ पर इस तरह फ्लैशिंग कीजिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सबसे सेफ तरीका होता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गया। और उसके बाद दोस्तों, जब पावर सेक्शन ये इसका रेगुलेशन ऑन हो जाएगा और पावर सेक्शन ओके होगा, और ओके होने के बाद ये सेट ऑफ करने के बाद तब भी यहाँ पर कुछ वोल्टेज स्टोर हो जाता है जो 10 वोल्ट का आसपास, तो वो वोल्टेज खतरनाक नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जो बताऊंगा, देखिए ये जो 110 वोल्ट का जो लाइन है, ठीक है, ये जो 110 वोल्ट का लाइन है, मान लो कुछ भी रीजन से ये पावर सेक्शन ओके है और इसका जो ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद ये जो 110 वोल्ट लाइन पर जो 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर देखा जाता है, ये कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी मेन सप्लाई लाइन हो सकता है, वो सप्लाई का मेन सप्लाई का जो रेजिस्टेंस वो काट जाने के बाद वो सप्लाई का जो कैपेसिटर होता है, फिल्टर कैपेसिटर, वहाँ पर ही चार्ज स्टोर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात जो होता है जो आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी पीसीबी हो सकता है ईएसटी ऑन होने के बाद। ठीक है, ईएसटी ऑन होने के बाद ईएसटी से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। मान लो ये पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, और ये लाइन पर एक फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर पर भी चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, और सर्किट ऑन कंडीशन होगा और पिक्चर ट्यूब पर ये बेस कनेक्शन होगा, तो वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो चार्ज ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। लेकिन ये पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन करके अब नहीं टेस्ट करेगा तो उसका बाद ये कैपेसिटर पर चार्ज थोड़ा स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इस तरह डिस्चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और एक बात, ईएसटी ऑन होने के बाद जब पीसीबी ओके होगा, बाहर से पीसीबी को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद जब पीसीबी को बाहर टेस्ट करेगा, टेस्ट करने का समय ये जो ईएसटी का फाइनल एनोड होता है, ठीक है, एलजी सैमसंग का अंदर देखा जाता है कि यहाँ पर जो ईएसटी का अंदर हल्का सा वोल्टेज स्टोर हो जाता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक नहीं है। तब भी आप चेक करके देख सकते हो। वो वोल्टेज आप पीसीबी सब कुछ काम करने के बाद जब सप्लाई ऑफ करेगा, ऑफ करने के बाद जरूर ये पॉइंट का आप ये जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ थोड़ा सा टच करके देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का फायरिंग देता है। ठीक है, और सबसे खतरनाक जो होता है, ये जो फाइनल एनोड पिक्चर ट्यूब का अंदर, जो पिक्चर ट्यूब का फाइनल एनोड का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, वो पिक्चर ट्यूब का अंदर पिक्चर ट्यूब करंट स्टोर कर लेता है। क्योंकि दोस्तों पिक्चर ट्यूब का अंदर जो फास्फोरस कोटिंग होता है, एक्चुअली वो फास्फोरस कोटिंग ही चार्ज स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए कुछ भी रनिंग पीसीबी आप पिक्चर ट्यूब से बाहर करने का समय जरूर पिक्चर ट्यूब का जो फाइनल एनोड आपको डिस्चार्ज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कैप को ओपन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक बात, मान लो एलजी का जो पीसीबी होता है मेरे पास है,
तो LG का पे जो पीसीबी होता है, ये LG का पीसीबी का देखिए बेस बोर्ड पर 2 कैपेसिटर दिखाया जाता है। ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है, ठीक है। और जिस पीसीबी का ये पॉइंट पर जिस पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है, ये पॉइंट पर 180 वोल्ट कैपेसिटर देखा जाता है, वहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाता है। तो बाहर से कुछ भी पीसीबी आप रिपेयर करने का समय और आप वो पीसीबी को छोड़ने का समय, ये जो 180 वोल्ट लाइन है, ये 180 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लाइन है, ये आप नेगेटिव के साथ इस तरह एक बार टच कर दीजिए, क्योंकि वो वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाएगा। और आप इस तरह डिस्चार्ज नहीं करेगा तो कुछ भी रीजन से ये आईसी का सप्लाई पिन और कुछ भी अलग पिन पर वो कनेक्शन हो जाएगा और शॉर्टिंग हो जाएगा, तो ये आईसी भी डैमेज हो सकता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको जो बताऊंगा कि आपको जो बताना चाहता हूँ उसका बात, तो दोस्तों और एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि LG चैसिस का अंदर जो देखा जाता है, इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा और कुछ भी रीजन से ये आउटपुट सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आउटपुट सेक्शन प्रॉब्लम होने के बाद भी इसका जो मेन पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन का मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो जाता है। ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए।